आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवांस पिवट टेबल। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोगों को यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। इन टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास ये डेटा है, हम इसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उन पार्ट्स को लेते हैं एक एक करके। हम यहाँ निकालेंगे कंपनी की सेल्स। तो कंट्रोल ए दबा के डाटा सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल पे क्लिक करना है और न्यू शीट लेके ओके कर देना है। तो ये आपको एक नई शीट पे पिवट टेबल बना के दे देगा। अब आप इस पिवट टेबल से कंपनी के नाम को लेके रो में डाल देना और टोटल निकालना था तो टोटल वाली फील्ड को उठा के वैल्यू में डाल देना। आपकी कंपनी वाइज टोटल रिपोर्ट आ जाएगी। अब इस टेबल को ठीक करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि ग्रांड टोटल हमको चाहिए नहीं, ऑफ कर देंगे, रिपोर्ट लेआउट को टेबलर कर देना, तभी लेवल चेंज होगा, वरना लेवल नहीं आएगा यहाँ पे। आप इसको टेबल, अब आ गया लेबल आ गया आपके पास। अच्छा खासा डिजाइन आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। टेबल को जरूरत पड़ने पर नाम देना पड़ता है तो नाम दे दीजिए, कभी काम आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया P1 T1 जो भी आपको देना है। तो ये हमारी टेबल यहाँ बन के तैयार है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, कंपनी वाइज डिटेल आ गई। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास। अभी एक बच्चे का डाउट था कि सर फिल्टर का क्या यूज होता है इसमें, तो मैं बता देता हूँ आपको। मान लो इस डाटा की रिपोर्ट मेरे को चाहिए और ये डाटा मेरे को रिपोर्ट में चाहिए किसी सेल्स पर्सन के हिसाब से। तो हमारे पास सेल्स पर्सन का जो फील्ड है इसको मैं फिल्टर में डाल दूंगा। अब यहाँ से मैं सेल्स पर्सन सिलेक्ट कर लूंगा जिसके हिसाब से मेरे को रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया एल्विन, ओके किया। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि एल्विन विल्सन 2 कंपनी के लिए काम करता है और उनके द्वारा इतनी सेल हुई है। तो ये होता है फिल्टर का रोल, इतना ही रोल होता है इसका, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ से हटाना है तो आप बाहर निकाल के फेंक भी सकते हो। इसी फिल्टर को लगाने का एक और तरीका होता है, जैसे सेम काम मैंने किया था, मैं एक दूसरे तरीके से लगा सकता हूँ फिल्टर। एनालाइज पे जाएंगे, स्लाइसर का यूज कर लेंगे, ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। मैं सेल्स पर्सन को यहाँ से पिक कर लूंगा, ये भी एक फिल्टर ही होता है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाटा उसी के हिसाब से आ जाता है। देखो आ गया, एक डैशबोर्ड टाइप में काम आता है जब आपके पास ग्राफ होते हैं। अब ये फिल्टर हटेगा कैसे, इसको तो सीधा हटाते हैं, डिलीट बटन दबाओ और ये गया, सिंपल है। अब अपना आज का टॉपिक, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट को कैसे सेट करते हैं। देखिए फील्ड लिस्ट होती है ये, अगर ये लिस्ट आपकी यहाँ से किसी कारण से या गलती से क्लोज हो जाए और इसको वापस लाना हो, तो आप अपने टेबल पे राइट क्लिक करके शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा शो फील्ड लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे, अपने आप वापस आ जाएगी। अब अगला टॉपिक यहाँ पर हम लेते हैं फील्ड लिस्ट में। यहाँ पर देखिए फील्ड लिस्ट की जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या किया हुआ है कि जो टेबल की हेडिंग है वो तो ऊपर है और एरिया जिस पे काम किया जाता है वो इसके जस्ट नीचे आपके पास आ रहा है। इसको हम साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन ले लेंगे, ये साइड बाय साइड आ गया। कई बार जब हम काम करते हैं ना तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं होती है, तो ये चाहिए ही नहीं होता हमें, तो हम इसी को लेते हैं लिस्ट वाले। अब आप कहोगे सर उसकी जरूरत नहीं है तो काम कैसे करेंगे, वही उसी से तो काम होता था मैं, तो उसका भी है, आगे बताएंगे रास्ता। तो ये समझ में आ गया फिर लिस्ट। अच्छा एक चीज और होती है इसके अंदर, जैसे आपके कॉलम के नाम आ रहे हैं, कंपनी का नेम, लोकेशन, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर मुझे लगाना है ना तो मैं यहाँ से A to Z सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये डाटा अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से लगा हुआ है, ओके। और आपको टेबल के हिसाब से लगाना है, जिस टेबल में आपका डाटा था उनका जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर से अगर लगाना है तो आप यहाँ पे जाके ये सेकंड ऑप्शन लेंगे, डाटा सोर्स का ऑर्डर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास सेटिंग है, आप इनको चेंज आउट कर सकते हैं। कई कई बार ये चीज होती ही नहीं है यहाँ पे। ये जो तरीका आप यूज करते हैं ना किसी टेबल को बनाने के लिए, फील्ड को उठा के यहाँ पे ड्रैग करना, टेबल को बनाना निकालना, तो हम फील्ड को उठा के डायरेक्ट डेटा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम फील्ड को उठा के डायरेक्ट डेटा में इस्तेमाल ना करके यहाँ पर फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तरीका आपका कहलाता है ये स्टैंडर्ड वे होता है। व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड वे? पिवट टेबल पे काम करने के वे दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड वे होता है, एक क्लासिकल वे होता है। क्लासिकल वे, अगर आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं जहां पर बहुत पुराने लोग लगे हुए हैं ना, तो वो इस वे पे काम ही नहीं करते हैं, वो क्लासिकल वे पे काम करते हैं, क्योंकि उनको नई चीजों का नहीं होता है अंदाजा। तो क्लासिकल वे पे काम कर रहे होते हैं। हो सकता है आप किसी कंपनी में जाकर ट्रेनिंग लें, तो ट्रेनिंग जब आपको कोई देने आएगा तो वो एक्सपीरियंस बंदा आएगा, एक्सपीरियंस बंदे की उम्र थोड़ी आगे होती है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो आपको जब वो ट्रेनिंग देगा तो क्या करेगा, वो क्लासिकल वे बता रहा होगा। तो क्लासिकल वे आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो अब क्लासिकल वे में ये तो होता ही नहीं है, इसको हटा देगा वो, यहाँ पर ये है ही नहीं हमारे पास।
अब क्लासिकल वे इसका कैसे बनता है, कभी काम करना होगा तो राइट क्लिक करना है और इसके ऑप्शन में चले जाना है आपको। इसके ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में होता है क्लासिकल, ये क्लासिकल पिवट टेबल। ओके करना है ना, परफेक्ट आ गया। अब आपको अगर सर इससे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ये समझ में आता है। ये खाली सा टेबल आ गया ना, इसमें चारों ऑप्शन है, मतलब रो ये रही, कॉलम ये रे, फिल्टर यहाँ लगाओ, वैल्यू यहाँ डालो। अब जैसे आप वहां फील्ड में ड्रैग करके ड्रॉप करते थे, डायरेक्ट अपने डाटा में करो। जैसे मुझे कंपनी की सेल्स निकालनी है तो कंपनी को कहाँ लगाना है, कॉलम में या रो में, डिसाइड करो। अगर कॉलम में छोड़ा तो कॉलम में आएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको रो में छोड़ूंगा तो रो में आएंगी, ठीक है। टोटल कहाँ छोड़ना था, वैल्यू में, ये वैल्यू वाली फील्ड है, टोटल की वैल्यू यहाँ डाली थी। हटाना क्या, पकड़ के बाहर फेंक दे। यहाँ चेक का निशान है, चेक ही हटेगा, उसमें से तो उठा के बाहर फेंक देते। चेक का निशान है, चेक हटा देना ये, ठीक। अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर आता है, मान लीजिए फिल्टर, फिल्टर लगाना है किसी फील्ड के ऊपर, फिल्टर लगाना है सेल्स पर्सन के ऊपर लगाना है, तो फिल्टर का ऑप्शन अपने आप आ गया, क्लिक करो डाल तो आ गया। अब जिस डाटा का बंदे का डाटा चाहिए उसका सिलेक्ट करोगे, सारा काम सेम है, बस इसमें क्या हुआ कि इस बार आप अपने डाटा को डायरेक्ट टेबल पे इंडिकेट कर रहे हैं। आपको वहां पर बीच का जो जरिया था वो नहीं था, बस इस वे को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल वे बोलते हैं। और जो पहले आपने करा था वो कौन सा था, स्टैंडर्ड वे। बाय डिफॉल्ट किसी कंपनी में काम करते हैं तो स्टैंडर्ड वे यूज होता है, लेकिन किसी ओल्ड कोई बंदा आपको कहीं पर करा रहा होगा तो वो क्लासिकल वे यूज कर रहा होगा आज भी। तो हम इसको अभी पहले की तरह कर देते हैं, क्योंकि अब नए लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसको पहले की तरह करने के लिए मुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा और वहां उस क्लासिक फॉर्मेट को बंद करना पड़ेगा। क्लासिक फॉर्मेट जब बंद करोगे तो यहाँ पर फील्ड को लाना जरूरी हो जाएगा। और क्लासिकल फील्ड में काम करने की एक वजह यह भी होती है कि कई बार डाटा बहुत बड़ा होता है। अब बहुत बड़े डाटा में आप कब तक स्क्रॉल करोगे, तो हमें केवल फील्ड ही रखनी होती है, आराम से काम हो जाता है। वो बेकार में जगह गिर रहा है जब ये चीज है, तो इस पर्पस के लिए भी वहां पर इसे यूज किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट है किसी? अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट अ मल्टीपल रिपोर्ट शीट ऑन अ सिंगल क्लिक। व्हाट डज इट मींस? मान लो ये मैंने रिपोर्ट बना दी, ये कंपनी की रिपोर्ट है, आप सबके सामने है। मुझे इसमें ग्लोबल आईटी का डाटा अलग करना है, मुझे वेरीफाई करना है कि ग्लोबल आईटी की वास्तव में इतनी सेल है। तो इस डाटा सेट में जाकर मैं कंपनी नेम पे फिल्टर करके देखूंगा। ये मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे जाके मैंने फिल्टर लगा दिया और यहाँ पर कंपनी मैंने सिलेक्ट कर ली ग्लोबल आईटी। तो ग्लोबल आईटी का डाटा मुझे मिल गया, इस काम को करने में मुझे मेहनत लगी और अब मैं इसका टोटल यहाँ पे पता कर सकता हूँ कितना आ रहा है, 34,560। और यही डाटा वो मुझे यहाँ भी दे रहा था। लेकिन ये काम करने में मुझे अलग से मेहनत लगी। अब कोई अगर आपको बोल दे कि लाइफ हेल्थ केयर का डाटा बनाओ, तो मुझे इस डाटा पे फिर से काम करना पड़ेगा, तो ये हटाना पड़ेगा, लाइफ हेल्थ केयर का लाना पड़ेगा। और दो अलग अलग रिपोर्ट आपसे किसी ने मान ली तो इसकी दो अलग अलग, मतलब डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। इस पे तो छेड़ना ही नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट पे आ जाओ। अगर ग्लोबल आईटी का डाटा चाहिए ना, यहाँ डाटा वाली फील्ड पे जाकर दो क्लिक कर दो, बस एक दो, अपने आप डाटा अलग हो गया, कुछ नहीं करना पड़ता। आपको हेल्थ केयर वाला डाटा चाहिए था अलग, एक दो अपने आप अलग हो गया। अब देखो दो अलग अलग डाटा है हमारे पास बिना कुछ मेहनत। तो आपको क्लिक करा डाटा, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी कंपनी ने आपको बोल दिया कि ये डाटा अलग अलग शीट में दो प्रोडक्ट के हिसाब से। अब प्रोडक्ट का जैसे रेड है, रेड का डाटा अलग शीट पे, ठीक है, हार्ड का डाटा अलग शीट पे, सॉफ्ट का डाटा अलग शीट पे, सिल्क का डाटा अलग शीट पे। तो जितने भी प्रोडक्ट है सबका डाटा अलग अलग शीट पे चाहिए। तो एक एक करके फिल्टर कर करके करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक रिपोर्ट बनाओ, दो बार क्लिक करो, सारा डाटा अलग अलग और आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। कोई सवाल है किसी का इसमें? अब आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप डेटा फील्ड, डेट फील्ड। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया था, पढ़ा था ना, डेट फील्ड को हमने ग्रुप अनग्रुप करके देखा था, डेट वाला फील्ड ये हम पिछले सेशन में पढ़ चुके थे, तो इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आता है ऐड डेटा बार टू द पिवट टेबल। अब पिवट टेबल में फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने रिपोर्ट निकाली थी कंपनी की सेल्स, ठीक है। अब इस कंपनी की सेल्स को हम इंडिकेट करेंगे बार में, जिसकी सेल्स ज्यादा है जिसकी सेल्स कम है, एक बार इंडिकेट हो जाए यहाँ पे फाइनल रिपोर्टिंग के हिसाब से। तो बार इंडिकेट होगा कैसे, देखो मैं क्या करूंगा, सेम ये वाली फील्ड एक और बनाऊंगा यहाँ पे। उसको बनाएंगे कहाँ से, ये टोटल वाली फील्ड लेके एक और डाल देंगे यहाँ पे, तो दो हो जाएंगे, ये दो हो गए। इसमें से इसके ऊपर मुझे बार दिखाना है, तो ऊपर वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा बार।
तो डेटा बार में नीचे आ जाना मोर मोर रूल पे। मोर रूल पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टेड सेल। यानी अभी अगर मैं इसको कोई बारिंग दूंगा तो वो इसी पे लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ो, आप समझ जाओगे। इसका मतलब ऑल सेल्स जिसकी हेडिंग सम ऑफ टोटल 2 है, तो ये मतलब अब सभी पे लगेगा। अच्छा, अब बार का कलर वलर देख लो कौन सा देना है, आप डिसाइड कर लो। हमने ये कलर दे दिया यहाँ पे, रेड कलर, तो अब रेड कलर का बार इसमें आएगा। अब मेरे को सिर्फ बार दिखाना है, नंबर तो दिखाने ही नहीं है, तो शो बार ओनली। अब मैं ओके करूंगा तो सिर्फ मुझे सिग्नल बार दिखेगा इनकी परफॉर्मेंस का। ये देखिए, आपकी जो सेल जनरेट हो रही है उनका सिग्नल बार हमें इंडिकेट हो रहा है कि किसकी कितनी सेल है, किस हिसाब से सेल चल रही है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसमें एक काम और करना है, अगर मैंने डेटा में चेंज किया तो क्या होता है, क्या डाटा रिफ्रेश होता है, ये चेक करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ग्लोबल आईटी की सेल को ध्यान रखना, कितना है 34,560, इसको याद रखना आप लोग। हम चलते हैं अपनी डाटा शीट पे। यहाँ पर ग्लोबल आईटी का डाटा ये रहा, मैं इसकी एक नंबर वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो 100 रुपये इंक्रीमेंट हो गए होंगे, तो $100 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाने चाहिए 1700। तो वही डाटा यहाँ पर भी बदलना चाहिए, लेकिन आज भी वही 34,560 है। तो डेटा तो कनेक्ट होना चाहिए ना, ये डेटा चार्ट, ये जो पिवट टेबल है ये आप तो इसी से रहा है, इस पे डेटा में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पे भी तो चेंजेस चाहिए। तो डेटा में अगर चेंजेस होते हैं तो आपके पिवट टेबल में ऑटोमेटिक चेंजेस कभी नहीं होते, हमको अपने पिवट टेबल को रिफ्रेश करना होता है। जैसे किसी वेबसाइट में या कहीं पर कोई स्कोर आता है ना, तो पुराना स्कोर रहता है, तो कई बार हम उसको वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो नया डाटा अपलोड हो जाता है और हमें नया स्कोर दिखाई देता है। तो ऐसे आपको ये डाटा समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। तो हम इसको अपडेट कैसे करेंगे, इसको अपडेट करने के लिए आप इसके एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश ऑल, क्लिक करो, ये अपडेट हो गया, देखो हो गया सेट। अब यहाँ पर फिर एक दिक्कत आ गई, जैसे ही आपने डेटा को अपडेट किया, डेटा को अपडेट करते ही ये ऑटो फिट हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम इसको ऑटो फिट नहीं चाहते, आप इस पे राइट क्लिक करो, पिवट टेबल के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे ऑटो फिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन है, इसको बंद कर दो। अब ये ऑटो फिट नहीं होगा, अगर मैंने इसको बड़ा कर दिया, अब मैं टेबल को आपके सामने रिफ्रेश करूंगा, ये ऑटो फिट नहीं होगा। इतना समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज अ कैलकुलेटेड फील्ड टू ऐड अ टेक्स्ट एंड देन मैजिकल सिंबल। ये लास्ट दो ऑप्शन है हमारे पास, देखो। अब यहाँ पर सवाल आता है कैलकुलेटेड फील्ड, ये क्या होता है। कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब होता है अपनी पिवट टेबल में कोई भी एक नया फील्ड ऐड करना। और ये फील्ड कोई नॉर्मल फील्ड नहीं होता किसी टेबल के डाटा को लाने के लिए, ये एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें आप किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में आपको आपके मैनेजर ने बोला कि ये जो डेटा है आप इसका कंपनी वाइज सेल्स दिखाइए, तो आपने कहा लो जी सर हमने बना दिया, कंपनी वाइज सेल्स आ रही है। तो वो आप कहेगा नहीं नहीं बेटा ये थोड़ा गलत किया आपने, इसमें ये करना था कि एक्चुअली इसमें जीएसटी लगा हुआ है 18%, तो हमको तो नेट सेल देखनी है, जीएसटी मत दिखाइए, आप नेट सेल दिखाइए हमारी कंपनी की कितनी सेल हुई है, जीएसटी तो गवर्नमेंट को जाएगा, तो आप इसमें से 18% माइनस करके निकालिए। तो आप भी बोले बड़े स्वभाव से एकदम सादगी से सर अभी निकालता हूँ, इसमें से माइनस करके नया कॉलम बनाओगे आप, यहाँ पे एक नया डाटा आ जाएगा। अब आपका मैनेजर आपको कहेगा ये डाटा बेटा हमारा नहीं है, ये डाटा हमारा नहीं है, हमने तो किसी का बोरो किया हुआ है, तो आप इस डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो इस डाटा में कोई टचिंग नहीं करना आपको, कोई नया कॉलम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। तो एक नई फील्ड यहीं पे बनानी है आपको, और वो फील्ड 18% का डाटा कम करके बनना चाहिए। अब ये काम कैसे होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर दोगे। इसी की जगह पर इसी काम को पूरा करने के लिए कैलकुलेटेड फील्ड का इस्तेमाल होता है। तो पिवट टेबल में अलग से कोई फील्ड अगर आपको ऐड करना है किसी की परसेंटेज को कम ज्यादा करते हुए, तो आप कैलकुलेटेड फील्ड यूज कर सकते हो। अब वो यूज कैसे करेंगे, देखो मुझे कैलकुलेटेड फील्ड यूज करना है ना, पिवट टेबल पे क्लिक कर रहे हो आप जहां मन करे आपका, और क्लिक करने के बाद आप एनालाइज में जाओ, यहां मिलता है कैलकुलेटेड फील्ड, ये रहा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये फील्ड आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर आप अपनी फील्ड का नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेट टोटल। अब मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, अब छोटा सा फॉर्मूला है जमा घटा का लगाऊंगा, कईयों को हो सकता है समझ में आ जाए, कईयों को ना आए, तो इसको नहीं आएगा उसका 10वीं का मैथ खराब था। आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इस डेटा में जो ये डेटा दिख रहा है ना आपको, इसमें 18% कम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया, ये टोटल ले लिया, गुना कर दिया 1 - 18%, ये बन गया। अब मैं ऐड कर दूंगा इसे,
18% कम हो गया डेटा, नेट टोटल ओके करूंगा, अब बन गई फील्ड। देखो अब ये जो स्कोर आपको दिख रहा है ना, ये 18% कम करके आया है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैं आपकी जानकारी के लिए इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। मैं इसका 18% निकालता हूँ। पहले ये डाटा लिया और इसका हमने 18% करा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 9640 में से माइनस करते हैं 3535, तो रकम वही बनेगी जो यहाँ पे आपको दिख रही है। देख लो, तो 18% क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये रिपोर्ट बनेगी, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें कोई सवाल किसी का? तो कैलकुलेटेड फील्ड जैसे बनाइए, ऐसे ही वहां जाके डिलीट का बटन है, डिलीट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर है टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग मतलब देखो, एक चीज तो यहाँ पे सम ऑफ टोटल है यार, इसकी मेरे को जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन रख लो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये कंपनी की सेल्स हो रही है जनरेट, ठीक है। अब कंपनी ने आप लोगों को एक टारगेट दे रखा है कि भाई अप्रूवल है, आपकी कंपनी का अप्रूवल आना है। अप्रूवल कब आएगा, जब आपकी कंपनी 20,000 के टारगेट को हिट कर लेती है। अगर आपकी कंपनी की सेल 20,000 हो जाती है ना, तो कंपनी का अप्रूवल मिल जाएगा। तो हमको एक कॉलम चाहिए अप्रूवल के नाम से, और उसमें अप्रूवल ऐसा आएगा, ये 20,000 हिट हो गया ना, अप्रूवल चेक हो जाएगा वहां पे डेटा आपका। और जिनका अभी टारगेट मिस नहीं हुआ, अभी भी वो मतलब काम करेंगे, इनको अप्रूवल नहीं मिला है, क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो ये चीज अब हमें यहाँ पे फिट करनी है, तो बनेगा एक परफेक्ट डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का, ताकि क्लाइंट को समझ में आए क्या चल रहा है। अब ये चेक और क्रॉस कहाँ से आएंगे इसमें, देखो हमें जो चेक और क्रॉस लगाना है, यानी 20,000 जो हमें चेक करना है ना, वो इस डेटा को देख के करना है, इसको देख के नहीं करना, इस पे करना है हमें काम। तो ये वाली फील्ड मेरे को एक और चाहिए यहाँ पे, एक और बनानी पड़ेगी। अब मैं इसको एक और क्यों बनाऊंगा, बना तो रखी है ये रही, इसको पकड़ो और इसको पकड़ के यहाँ पे डालना है। अब जगह नहीं है, डालेंगे कैसे इसका, अभी सीखा था सेटिंग हमने, अभी हमारी ये मदद करेगा। अब मैं डाल पाऊंगा, जगह मिल गई है, उठा के यहाँ डाल दूंगा। अब भी जगह नहीं मिल रही, बताओ किसको उठाऊं, मिल गया, आ गया, बन गया जगह, यहाँ पर आ गया डाटा। अब हम यहाँ पर वो चेक क्रॉस वगैरह के जो साइन है वो इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे करते हैं इस्तेमाल, देखो रखना है पॉइंटर, राइट क्लिक करना, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आपको जाना है कस्टम, और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे लगानी है अपनी सारी की सारी कस्टम फॉर्मेटिंग। जो अभी आप पढ़ रहे हो इसको कस्टम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब मैं यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग करता हूँ, लॉजिक लगाते हैं। मेरे को इस सेल का डेटा उठाना है, तो कंडीशन हमेशा लगती है स्क्वायर ब्रैकेट में, कोई भी कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगती है ना, इसका मतलब वहाँ कंडीशन होता है। जूम कर देता हूँ, अभी दिख रहा होगा, बगल का निकल गया होगा, लेकिन आप अंदाजा लगा लेना ये है। अभी मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि जो वैल्यू होनी चाहिए ना, कंडीशन होनी चाहिए कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। if this is true if this is true, then I want add here a check sign. Okay, so in a keyboard we doesn't have any check sign, check symbol. So वो आप राइट कैसे करोगे, हमारे कीबोर्ड में तो है नहीं। अब इसके दो तरीके, या तो बाजार में मार्केट में जाओ, कोई मल्टीमीडिया कीबोर्ड ले लो जिसमें ऐसी चीजें हों, वो एक्सपेंसिव होगा, शायद मिले मिले ना मिले ऐसा कीबोर्ड। दूसरा तरीका होता है कि आप एक्सेल के अंदर सिंबल्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। सो हाउ टू ऐड अ मैजिक सिंबल्स इन योर एक्सेल्स, बाय प्रेसिंग विंडो देन डॉट, ठीक है, विंडो प्लस डॉट। इफ यू प्रेस यू विल सी द मैजिक सिंबल्स, इन दिस मैजिक सिंबल्स यू विल सी द चेक साइन। लग गया अप्रूवल। अब हमें इसका एल्स पार्ट बनाना है। एल्स पार्ट क्या होगा कि भाई आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट इसमें लगता है बाय पुटिंग अ सेमीकोलन, ठीक है। आफ्टर सेमीकोलन इफ यू राइट एनीथिंग दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ एल्स पार्ट। तो यहाँ पर हम एल्स पार्ट में जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये लिखने की तो जरूरत है ही नहीं कि लेस देन 20, ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में आ रहा है ना। तो हमें यहाँ पे क्रॉस का साइन दिखाना है। फिर से कराएंगे विंडो डॉट एंड चेक अ क्रॉस साइन, ये क्रॉस का साइन ले लेंगे भाई, ले लिया। अभी सब ओके। अब हम करेंगे यहाँ पे ओके एंड वी सी दिस। तो एक ही कंपनी को अभी तक अप्रूवल मिला है। अब इसको सेंटर में ले लेते हैं, डाटा को बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो वी गॉट आंसर। ओके, अब इसमें थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो लगा दी, बाकी इसमें थोड़ा सा रंग बिरंगा सा कर देते हैं, कलर वगैरह कैसे करना है। देखो वापस जाएंगे वहीं पे। मान लो अगर किसी कंपनी का अप्रूवल मिला है तो वो ग्रीन सिंबल में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, इस चेक से पहले एक कंडीशन बॉक्स लगा के यहाँ पे ग्रीन लिख दो।
और ये क्रॉस का साइन रेड में आना चाहिए। एक कंडीशन लगाओ यहाँ पे, कंडीशन ब्लॉक में लगती है, यहाँ पे रेड लिख दो, ठीक है। अभी आप ओके करो, ये अपने लाल हरे हो, तो यहाँ से आपका डेटा कंप्लीट होता है। तो अब आप अप्रूवल भी देख सकते हो, जैसे जैसे हमारे रिपोर्ट में आपका डेटा अपडेट होगा, यहाँ पर पिवट टेबल की रिपोर्ट जनरेट होती रहेगी, हमें पता चलता रहेगा किसका डेटा अप्रूवल में गया। अब इस कंपनी को पकड़ते हैं, मैक हेल्थ केयर, हाँ भाई ये रही। अब इसका डेटा मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, देखो ये मैंने बढ़ा दिया, अब रिपोर्ट बढ़ गई होगी, देखो अब इतना सारा पैसा आ गया उसके पास। अब शीट को करते हैं अपडेट, तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश, अब वो 15,000 20,000 को क्रॉस करा कि नहीं करा अभी मुझे नहीं पता, अगर कर गया होगा तो ग्रीन हो जाएगा, चुनमुन रह गया अभी, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, ओके, तो इसको भी कर दो यार इतना। आप जाते हैं, आएगा ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं बनेगा, चाहे कितना ही ज़्यादा कर दो। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देना है अगेन रिफ्रेश ऑल, अभी हो गया चेक, परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये काम हम मैन्युअली कर रहे हैं ना, इसी को ऑटोमेट करना होता है। और एक्सेल में किसी को हमको ऑटोमेट करने के लिए सीखते हैं VBA, तो आज की क्लास खत्म होने के बाद कल से VBA चलेगा, ऑटोमेशन सीखते हैं उसमें। अभी मैनुअली है ये सारा, ऑटोमेट हो जाए तो बढ़िया लगे। अभी कोई सवाल इसमें? अभी काम करें, हाँ जी बोलिए।